श्रीला प्रभुपाद की भगवत कथा में प्रवेश करने रंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिणे। कृष्णात्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वा आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनं रम्याकाशिदुपा व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 26 और दूसरे श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय का नाम है, लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था और बहुत ही सुंदर नाम है अध्याय का। क्या नाम है? अद्भुत कृष्ण। यानी कि कृष्ण जो है वो कितने अद्भुत हैं उसके विषय में अभी हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। देखो, बहुत सारे ऐसी संप्रदाय हैं, ऐसे लोग हैं जो कि इस बात का प्रचार करते हैं कि भगवान निराकार है। निराकार का क्या मतलब है? कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। बाकी जो भगवान ने सारी वस्तुएं बनाई, जितने जीव बनाए, उनका रूप दिया। हर किसी एक वस्तु का, चाहे वो फ्रूट्स हो, कोई सब्जी हो, कोई पृथ्वी हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, सितारे हो, भगवान ने सब बनाए ना।
सबको भगवान ने रूप दिया और बेचारे के लिए रूप नहीं बचा, भगवान ऐसे ही बगैर रूप के रह गया। तो उसमें अद्भुतता क्या, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं तो वो लीला कैसे करेगा ना। लीला करने के लिए भगवान के स्वरूप का होना होगा ना। भगवान आएंगे, भगवान जन्म लेंगे, भगवान कोई कार्य करेंगे, और जब भगवान की लीलाएं होंगी और हम उनका वर्णन करेंगे, तभी तो हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। अभी एक बच्चा था, उसको कहा गया कि भाई तुम भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे थोड़ा बताओ भगवान है कैसा। जैसे मैं आपको बोलूं भाई स्ट्रॉबेरी का ध्यान करो, तो आपको पता है ना स्ट्रॉबेरी कैसा होता है, ऐसे गोल सा थोड़ा सा ऐसे होता है हार्ट शेप में, और रेड कलर का होता है, उसके ऊपर थोड़े थोड़े डॉट्स होते हैं ना। मैं आपको बोलूं भाई मैंगो का ध्यान करो, तो आपके माइंड में तो होना चाहिए मैंगो कैसा होता है, तो फौरन से आप उसका ध्यान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो ऐसा है। तो छोटे बच्चे को बोला जाए भाई भगवान का ध्यान करो, तो बोला हाँ लेकिन बताओ तो सही कैसा है तो मैं उसका ध्यान करूं। बोला कैसा भी नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई शरीर नहीं, कुछ भी नहीं, तुम ध्यान करो। तो बच्चा मुझे बोल रहा था माता जी मुझे समझ भी नहीं आता उसका ध्यान कैसे किया जाता है जिसका कोई रूप ही नहीं है, उसको याद कैसे, स्मरण कैसे किया जाता है। बोला नहीं वो एक ज्योति है, ज्योति मतलब फिर भी तो एक ट्यूबलाइट दिखेगी उसको, एक बल्ब दिखेगा, एक आकार दिखेगा ना। तो वास्तव में भगवान जो है वो पूर्ण है। पूर्ण का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार नहीं है, निराकार भी है भगवान, तभी तो वो कण कण में समाये हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भगवान का कोई स्वरूप ही ना हो, कोई आकार ही नहीं हो, और भगवान जो है उसकी कोई लीला ना हो। तो यहाँ पर हम अब तक क्या हुआ था, क्योंकि 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो सारे ब्रजवासियों ने प्रत्यक्ष देखा था भगवान को, ये कार्य करते हुए दर्शन किया था। इससे पहले छोटे छोटे बहुत सारी लीलाएं हुई, जैसे पूतना वध हुआ, मतलब उनको ऐसा लगा था कि बस हो गया, मतलब भगवान की कृपा से बच गया। कृष्ण ने नारायण भगवान की पूजा करते हैं इसके लिए बच गया, ये वृक्ष खुद ब खुद गिर गए होंगे, कुछ ऐसा उनके मन में आया नहीं कि ये जो हमारे साथ में एक छोटा सा बच्चा है वो ये सारे कारनामे सरंजाम दे रहा है। उनके मन में ऐसा आया नहीं, क्योंकि वो ऐसा लाना ही नहीं चाहते थे। सोचते भी हम वही है जो हम सोचना चाहते हैं, तो वो सोचना ही नहीं चाहते थे कि कृष्ण ने ये किया होगा। लेकिन अब तो उनके सामने ये मतलब सबके सब ब्रजवासी जो हैं वो आई विटनेस हैं कि 7 साल का कृष्णा अपने दाहिने हाथ की एक छोटी सी उंगली पर 7 दिन और 7 रातों तक वो गोवर्धन पर्वत को उठाए और आनंद से खड़ाए। तो उनको लगेगा ना कि ये वाकई में कृष्ण, ये तो साधारण नहीं हो सकता, ये कौन है, ये अद्भुत है, ये तो बहुत है ना। मतलब ऐसा हमने सोचा नहीं था कि हमारा छोटा सा नटखट सा कृष्ण जो है वो ऐसे कर सकता है। तो इसके लिए आप सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं वो नंद बाबा के पास गए हैं, और नंद बाबा को एक एक लीला जो है वो भगवान की बता रहे हैं कि अब तक इसने क्या क्या अद्भुत लीलाएं की हैं। तो एक रिवीजन है इस चैप्टर में कि हमने अब तक भगवान की कौन कौन सी सुंदर मनोहारिणी लीलाओं को श्रवण किया है। आपको पता है लीलाओं को श्रवण करने से क्या होता है, ये ऐसा बताया गया, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष, यस्याम वै मतलब वो व्यक्ति, श्रूयमाणायाम जो श्रवण करता है, क्या, कृष्ण परम पुरुष, वह कृष्ण जो परम पुरुष है उनकी लीलाओं को श्रवण करता है, तो उससे क्या होता है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, हृदय के अंदर जो भक्ति
भक्ति अब इस समय क्या है, सोई हुई है, वो जागृत हो जाती है। और जब भक्ति जागृत हो जाती है तो क्या होता है, 3 काम होते हैं, शोक मोह भय अपावह। शोक खत्म हो जाता है, मतलब पिछले जो कुछ हो गया है उसके प्रति हमेशा दुख रहता ना, कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उल्टे सीधे दुखदायी खबरें हमको याद रहती हैं। और मोह, इस भौतिक जगत में आज जो अट्रैक्शन है, आसक्ति है वो, और फ्यूचर का भय, वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम ध्यान से सुनेंगे, अभी देखो यही 3 प्रॉब्लम है ना हमको, जो हमारे पास था, चाहे किसी का पति, चाहे किसी का पिता, चाहे किसी का पुत्र, चाहे किसी का घर, चाहे किसी का धन, जो किधर किसी वजह से छीन लिया गया, उसके लिए हम दुखी हैं, उसके लिए शोक हो रहा है। और आगे जाकर हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो, उसके लिए हम भयभीत हैं। या फिर अभी प्रेजेंट में हम मोहग्रस्त हैं, किसी वजह से परेशान हैं। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे केवल भगवान की कथा सुनने से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोचा करो कि बस हम आते हैं और सुन के चले जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत कुछ हो रहा है, अंदर बहुत चेंजिंग्स आ रही हैं। कथा, कृष्ण कथा सुनते सुनते क्या करते, भगवान कहते प्रविष्टम कर्ण रंध्राणाम, कान के छेद से अंदर आते हैं और धुनोती समलम कृष्ण। अकेले नहीं आते, झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने की सारी सामग्री लेके आते हैं और हृदय के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करते हैं। हमको ध्यान से कथा सुननी चाहिए, ताकि जितनी ध्यान से सफाई होगी उतना जल्दी से और आना एकदम साफ सुथरा दिखेगा। हृदय की जो मलिनता है वो सब बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगी अगर हम कृष्ण के इन मनोहारिणी लीलाओं को प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। ये प्रेम शर्त है। भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम। ऐसे हम लोग जो सुनते हैं ना, कब कथा खत्म होगी, उससे नहीं होता है। हम लोगों को अब जो आ ही गए हैं तो प्रेम से सुन लो, सुनना तो पड़ेगा ही। प्रसाद तो कथा खत्म होने के बाद मिलता है, तो दिल से सुनना चाहिए। निराकार से साकार जो है वो समझ आ रहा है, निराकार जो है नजर नहीं आ रहा है, साकार जो है। हाँ देखो, निराकार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लीलाएं करें, लीलाओं को भगवान की सुनेंगे तो भगवान का साकार रूप समझ में आएगा और प्रेम हो जाएगा। भगवान से प्रेम हम सुनते नहीं है, इसलिए तो हमें भगवान से प्रेम नहीं होता। देखो, हर संसार की चीजों से प्रेम होता है ना। कोई नया मॉडल मोबाइल का आता है तो भी सुनते हैं उसके बारे में कि भाई इसके इतने अच्छे फीचर्स हैं, तो पसंद आ जाता है। कहीं बहुत अच्छा ब्रांड नया निकलता है तो हमको कितना फौरन से पता हो जाता है कि भाई इतना अच्छा ब्रांड है। सब लोग उनके बारे में सुनते सुनते हमको अच्छा लगने लगता है। हम भगवान के बारे में इतना ध्यान से सुनते ही नहीं है, इसलिए भगवान से हमें प्रेम नहीं होता। तो हमको भगवान से प्रेम हो जाए तो बस और कुछ भी करना बाकी नहीं। मनुष्य जीवन में बस कृष्ण से प्रेम हो जाए और फिर तो सारी अगली पीछे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएंगे और भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। तो नंद बाबा से ग्वाल बाल, ये सारे गोपगण हैं, वो कहते हैं बालस्य यदेतानि कर्माणि यत्यभूतानि च कथमर्हत्य सौजन्म ग्रामेष्वात्म जुगुप्सितम। बालक से यदेतानि, ये जो इतना दिखने में छोटा सा बालक है, बालस्य कर्माणि अद्भुतानि, उसने जो कार्य किए वो कैसे हैं, अत्यंत अद्भुत हैं। अब सारे इतने कार्यों को हम जान रहे हैं इनके, तो ये बहुत अद्भुत कार्य किए। दिखने में ये छोटा बालक है, लेकिन कथम हत्या सौजन्म, हमको ये सोचकर हैरानी हो रही है कि आखिर उसने हम जैसे गोप ग्वालों के बीच में जन्म लिया क्यों। कथम हत्या सौजन्म ग्रामे स्वात्म जुगुप्सितम। ग्राम्य, हम तो साधारण हैं
और ये तो यूनिक है, ये तो बहुत अद्भुत है। और हम तो साधारण ग्वाल बाल हैं, और साधारण ग्वाल बाल में इसने जो जन्म लिया है वो तो जुगुप से तो वो तो बहुत ही घृणित है इसके लिए, मतलब इसके लिए तो बहुत छोटा है ये। अब देखो क्या होता है, आप सबका जन्म हुआ ना, तो हम सबका भी जन्म हुआ, तो हम सब साधारण हैं। हम अपने जन्म को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। कोई छोटा बच्चा पैदा होने वाला हो तो वो ये डिसाइड थोड़ी कर सकता है कि मुझे इसके घर पे पैदा होना है। उसको जिधर भी अपने भाग्य के अनुसार भगवान जो है जिस भी माता के गर्भ में स्थापित करेंगे, उधर ही वो उसको मजबूरन उधर जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि भाई मुझे धीरू भाई अंबानी के घर पे पैदा होना है, या तो मुझे ना किसी बड़े मिनिस्टर के घर पे पैदा होना है, किसी एक्टर के घर पे, किसी क्रिकेटर के, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना होगा, जो जिसके घर में जन्म लेना होगा। तो लेकिन हमें ये लगता है कि ये तो साधारण नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट भी कर सकता था। तो ये हम जैसे साधारण जीवों के घर में जन्म लिया है, साधारण गोपों के, वो तो इसके लिए घृणित है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भगवान जो है उनको छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जात पात ये दिखता नहीं है, उनको खाली क्या दिखता है, प्रेम दिखता है। उनको भक्तिस्तुतोषणम भगवान, ये भगवान को अगर कोई संतुष्ट कर सकती है तो केवल भक्ति, नच गुणे, भगवान को गुण नहीं संतुष्ट करते हैं। अगर कोई सोचे कि भगवान को तो किसी अमीर व्यक्ति के घर में उनके ओर आकर्षित होकर आना चाहिए, तो अमीर या उसका धन भला भगवान को क्यों आकर्षित करेगा। वो लक्ष्मी जो धन की देवी है वो तो चरणों में बैठी, धन की ओर आकर्षित होकर भगवान क्यों आएंगे। कोई बोले कि भगवान को बहुत इंटेलिजेंट लोगों के घर में जन्म लेना चाहिए, तो भला बुद्धि जिसके द्वारा ही प्राप्त होती है, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तो कोई बुद्धिमान उसको कैसे आकर्षित कर सकता है। अगर जन्म क्यों लिया, तो हमको ये कभी कभी हमें भी लगता है ना कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं। बहुत सारे लोग भगवान उधर से क्या कंस को या रावण को या हिरण्यकशिपु को हार्ट अटैक देकर नहीं मार सकते थे। एक तो कोरोना जैसा छोटा सा वायरस और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, तो भगवान को क्या आना पड़ेगा कि इतने राक्षसों को मारने के लिए। एक झटका देके फौरन रोज नहीं सुनते आज इसकी डेथ हो गई, आज इसकी, पूछे भाई कैसे हुई, भाई अटैक हो गया, तो ना कुछ नहीं कर सकते थे क्या भगवान। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आते हैं। क्यों आते हैं, बोल दिया गीता में, क्यों आता हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भला अगर दुष्टों को वहां से नाश कर सकते तो साधुओं की रक्षा भी हो गई, फिर तो क्या जरूरत थी आने की। भगवान जन्म बस एक कारण से लेते हैं। भगवान का जन्म क्यों हुआ है जान लीजिए, भगवान जन्म बस एक कारण से लेते हैं कि आपका बारंबार जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं क्योंकि कृष्ण से प्यार नहीं करता इसलिए मुझे बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। बस भगवान बार बार जन्म इसलिए लेते, महिलाओं को सुनूं, उनकी ओर आकर्षित हो जाऊं, कृष्ण से प्रेम हो जाए तो मेरा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। बस भगवान इसलिए जन्म लेते हैं, मेरे लिए लेते हैं। हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि कृष्ण ने ये जन्म लेकर, चाहे वो मत्स्य है चाहे लीलया, खेल खेल में इसने क्या कर दिया, कथम बिभ्रत गिरिवरम, ये इतना बड़ा विशाल गिरिवर पर्वत है, इतना बड़ा पर्वत है, और उसने कैसे, पुष्करम गजराडिव, एक पुष्कर होता है जो कमल का फूल होता है उसको पुष्कर बोलते हैं। गजराडिव एक बहुत विशाल हाथी होता है जिसके पास बहुत सारी शक्ति होती है,
और वो कमल का फूल उठाएगा तो क्या उसको बहुत मुश्किल लगेगा? एकदम आसानी से उठाएगा ना। तो उसी तरह से अब इतना बड़ा हाथी अगर कमल का फूल उठा रहा है तो इसमें तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ये तो 7 साल का है, छोटे छोटे हाथ है, छोटी कितनी छोटी सी उंगली होगी, और उसके ऊपर इसने 7 दिन तक एक बहुत विशाल पर्वत को उठाया। ये देखकर हमें आश्चर्य होता है। फिर स्टार्ट से करते हैं, खाली ये नहीं नंद बाबा, और भी सुनिए। क्या सुनाइए? वो कहते हैं, तो की ना मिलिताक्षेण पूतनायाम होजस पीतस्तनः सह प्राणय कालेनेव वयस्तनो। तो बड़े लोग के बच्चे बहुत शार्प हो गए। पहले ऐसा होता था कि 6 दिन तक तो बच्चे की आंखें भी नहीं खुलती थी। आज तो हॉस्पिटल में ही बच्चे आंखें खोल खोल के इधर उधर फोटोग्राफिंग करवा रहे होते। लेकिन पहले ऐसा होता था 6 दिन तक तो एकदम सोया रहता था बच्चा। तो यहाँ पर ये तो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से भगवान ने पूतना के प्राण लिए, उसी तरह से काल रूप में भगवान जो है वो हम सबके प्राण भी ले रहे हैं। हमारे प्राण भी तो प्रतिक्षण कम हो रहे हैं ना। एक एक सांस से एक एक सांस कम ही हो रही है ना। हमको याद होगा हम छोटे से थे, फिर बड़े हो गए, हमको लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आयु तो हमारी कम हो रही है ना। जो 60 साल की उम्र लेकर आए थे, अगर वो 50 साल के हो गए, मतलब काल ने उसकी 50 साल की आयु तो पी ली ना, खत्म कर दिया ना। तो इसी तरह से धीरे 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 हमारी भी आयु खत्म हो रही है। इसलिए हमको ये नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हम बड़े होकर भगवान का भजन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर दीक्षा लेंगे, वो आगे जाके करेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत सारे कार्य, लेकिन क्या पता है कि हम बड़े होंगे? क्या पता? अभी इतना आधी जिंदगी गुजर गई, अभी तक भी हमने ये निर्णय नहीं किया कि हम लोग 16 माला करें, हम भी दीक्षा लें, हम भी गुरु प्राप्त करें। अब पता नहीं क्या हमारे यहाँ पर ऐसी फोन नहीं आती कि उसकी डेथ हो गई, वो 30 साल का था। क्या हमने कभी ये नहीं सुना कि भाई कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई जवान व्यक्ति नहीं मरता? हम जब वो उसकी हो सकती है तो क्या हमारा नंबर नहीं आएगा? इसी सीरीज में कहीं तो हमारा नाम भी लिखा होगा ना। तो कब हमको सीरियस कब होना है? कब? जब ये काल जो है वो हमारे पूरे प्राण पीकर पूरा खत्म कर देगा, तब सोचेंगे कि हमको भक्ति करनी है। तो यहाँ पर है कि भगवान ने इस तरह से पूतना के प्राण पिए। उसके बाद क्या था? हंतवो हिन्वतो दहशयानस्य मासस्य चरणाभुदत् मनोपतत् विपर्यस्तम् रुदतः प्रपदाहतम्। उसके बाद क्या हुआ? हिन्वतो दहशयानस्य, एक शयानस्य मतलब सुलाया नीचे, अधः जमीन पर। अब यशोदा मैया ने देखा, अब पहले 6 महीने की बात हो रही थी, सॉरी 3 दिन की बात हो रही थी, अभी 3 महीने की बात हो रही है। 6 दिन की पूतना आई और 3 महीने में कौन आया था? 3 महीने की उम्र में कौन आया था? नहीं, शकटासुर आए थे। पहले शकटासुर, जब भगवान ने करवट ली थी, पहली बार भगवान ने करवट ली थी, तब प्रोग्राम हो रहा था और यशोदा मैया ने कृष्ण को कहा हेन्वतो अध शयानस्य, अध मतलब नीचे। किसके नीचे? छकड़े के नीचे सुला दिया था। मासस्य चरणावुदत्, और फिर भगवान ने छोटा सा, भगवान छोटे से थे और भगवान ने चरण ऊपर किए। रोते रोते छोटे बच्चे जैसे चरण ऊपर करते हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे राक्षस को मारना है। वो तो दूध पीते पीते मर गई और यहाँ पर खाली रो रहे थे कि मुझे अकेला छोड़ के गए। छोटा बच्चा रोता है ना जब जागता है, तो कोई होती नहीं है मैया साथ में। तो और फिर क्या? अनोपदत् विपर्यस्तम, अनोपदत् जो अन्न का भंडार जिसके ऊपर रखा था, वो शकट, वो विपर्यस्तम मतलब उल्टा होकर गोल गोल घूम रहा था। क्या करने से?
रुदतः प्रपदाहतम प्रपदाहत। पद कहते हैं चरण को, आहत मतलब बस खाली थोड़ा सा टच किया, ऐसे खाली भगवान ने रुदतः रोते हुए पैर ऊपर किया और थोड़ा सा टच हो गया और वो गोल 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 घूमता हुआ ना जाने कहाँ गिर गया। अब इतना बड़ा झगड़ा, वो 3 महीने का बालक है, छोटा सा है, और उसके चरण को स्पर्श करते ही गोल गोल घूमते गया। तो हमको तो बहुत आश्चर्य होता है नंदराय जी कि ये कैसा कर पाया। और आगे कहते हैं एकहायन आसीनो हीयमाणो विहासया। अब एक हायना मतलब अब 1 साल की बात है। पहले कितने दिन की थी? 6 दिन की। कौन आई? पूतना। उसके बाद 3 महीने में कौन आया? शकटासुर। उसके बाद अब 1 साल की बात है। 1 साल भगवान का बर्थडे मन रहा है और एक हायन आसीनो ह्रियमाणो विहायसा। विहायसा कहते हैं कि वो उस समय एक ऐसा राक्षस आया जो आकाश में उड़ता था। और विहायसा दैत्येन यस्तृणावृत्तम, उसका नाम क्या था? तृणावृत। वो दैत्य था। अच्छा, दैत्य किसको बोलते हैं? जो दिति के पुत्र हैं। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम दिति और दूसरी का अदिति। तो दिति ने जो जिन बच्चों को जन्म दिया उनको दैत्य कहते हैं, और अदिति ने जिन बच्चों को जन्म दिया उनको आदित्य। आदित्य मतलब जो देवता हैं, जो सुर हैं, उनको आदित्य के पुत्र हैं। तो यहाँ पर दैत्येन यस्तृणावृत्तम अहं कंठ ग्रहातुरम। वो आकाश में उड़ा। कृष्ण 1 साल के थे। थोड़े इतना विशाल सा राक्षस था। और आकाश में जब वो उड़ा तो जैसे हम लोग ऐसा होता है ना, गला पट्टी पहनते हैं, ऐसे कृष्ण ने उसको इतना जोर से पकड़ा, इतना बड़ा था। तो वो कृष्ण का जो कलर था ना, दूर से ऐसा लग रहा था कि उसने ब्लू कलर का डायमंड पहना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा था वो और कृष्ण छोटे से थे। तो ऐसा लग रहा था ब्लू कलर का डायमंड उसका यहाँ पर लटक रहा है। अब वो क्या कर रहा है? पहले तो ये हुआ था कि वो यशोदा मैया उसको गोद में उठा रही थी, तो बहुत भारी हो गया था कृष्ण। यशोदा मैया सोची इतना भारी क्यों हो गया कृष्ण, उठ ही नहीं रहा है मुझसे। फिर यशोदा मैया ने उसको रख दिया। फिर वो एकदम हल्का हो गया और तृणावर्त उसको उठा के ऊपर उड़ गया और फिर कृष्ण इतना भारी हो गए, जितना ऊपर चले गए ना कृष्ण, इतना भारी हो गए कि उसका वो वजन ही नहीं बर्दाश्त कर सकता था। कौन? तृणावर्त। वो इतना ज्यादा मतलब उस कृष्ण भारी लग रहे थे। तो उसने सोचा बस अभी तो मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उठा के जोर से पटक देता हूँ। अभी उसको पटकने ही वाला था, लेकिन ना कृष्ण जैसे उसको निकालने की कोशिश करते, कृष्ण उसको जोर से पकड़ते, वापस उसको जोर से निकालने की कोशिश करते, कृष्ण उसको जोर से पकड़ते। तो छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको कभी बोलो फेंको तुमको, फेंको, और भी जोर से पकड़ता। तो कृष्ण को ये नहीं था कि मुझे उसको मारना है, मतलब, लेकिन यहाँ पर पता वो खाली उसको जोर से पकड़ते हैं, आलिंगन करते और करते करते उसको गला घुट के वो मर गया। और मर के जब धड़ाम से नीचे गिरा है और कृष्ण उसके ऊपर इतना छोटे से उसके ऊपर खेल रहे हैं, वो सब ढूंढ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है और कृष्ण इतना छोटे उसके ऊपर है। तो बोले कि इस तरह से कृष्ण ने क्या किया, इतना कंठ ग्रहात, बस खाली गले से पकड़ के इतने बड़े राक्षस को मारा। उसके बाद क्या हुआ, कवि क्वचित धैर्यंगवस्तेन्या मात्रा बद्ध उदुखले गच्छन्नर्जनयोर्मध्ये बाहुभ्यां तावपातयत्। क्या क्वचित धैर्यंगव स्तेन मतलब चोरी करता था। कृष्णा अभी थोड़ा बड़ा हो गया, कभी किसी के घर पे चोरी की, कभी किसी के घर पे। और एक बार जब क्वचित
एक बार यशोदा मैया ने देख लिया, फिर क्या किया, मात्रा बद्ध उदुखले, उदुखले का मतलब होता उखल, उखल से मैया ने उसको बांध दिया और गच्छन अर्जुन योर मध्य, और फिर सीधा तो बैठने वाला नहीं है, उसने क्या किया, उस जो उखली से जिससे बांधा था उसको खींच खींच कर, बाह हो गया, खींच खींच कर आगे बढ़ा और फिर दो वृक्षों के बीच में अटका दिया और बाहुभ्याम तावपातयत, और उसको जोर जोर से खींच के दोनों वृक्षों को जड़ों से गिरा दिया। अभी ये 3 साल का था, 3 साल 2 महीने कृष्ण जब यशोदा मैया ने उनको उखल से बांधा था, तो इतना छोटा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को गिरा दिया। और आगे क्या हुआ, वने संचारयन् वत्सान् स रामो बालकैरवृत् हन्तु कामं बकं दोर्भ्यां मुखतोरीमपाटयत्। वने संचारयन् वत्सान्, वत्स कहते हैं किसको, छोटे जो बछड़े होते हैं ना उनको वत्स कहते हैं। और भगवान को क्या कहते हैं, भक्त वत्सल। भगवान को क्या कहते हैं, भक्त वत्सल। आपको पता है जब एक गैया होती है ना, गैया को जब बच्चा पैदा होता है ना तो थोड़ी पीड़ा में होती है। अब अचानक से वन में यदि गैया ने बछड़ा दे दिया तो उसको फिर वापस लेके जाना होता है ना, खेत तक लेके जाना होता है, तो उठती नहीं है, तो थकी हुई होती है, तो उठती नहीं है। फिर क्या करते हैं, उसका जो बच्चा होता है ना उसको आगे लेके आते हैं। उसको जैसे ही आगे लेके आते हैं तो उसके पीछे 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 चलती है, ये नहीं देखती कहाँ जा रही हूँ, बस मेरा बच्चा है ना उसके पीछे पीछे जाती हूँ ताकि मेरे बच्चे को मैं सुरक्षा प्रदान कर सकूं। ऐसा ना हो कोई जंगली पशु हो मेरे बच्चे के ऊपर आक्रमण कर दे। वो इतना प्रेम करती है कि अपनी स्थिति को नहीं देखती और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चलती है। इसीलिए कृष्ण को भक्त वत्सल बोलते हैं। कृष्ण करुणा सिंधु बोलते हैं, भक्त वत्सल बोलते हैं कि जहाँ जहाँ उसका भक्त जाता है ना उसको पता होता है कि संसार में बहुत सारे कष्ट हैं। पदम पदम यद विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत। हर एक जगह पे दुख दिखेंगे, कष्ट दिखेंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, तो कहीं मेरे इस भक्त को कोई कष्ट ना हो तो कृष्ण उसके पीछे पीछे आते। इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, सारे वो क्या करते हैं, कृष्ण वन में सारे बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। वने संचारयन् वत्सान्, और किसके साथ जाते हैं, स रामो बालकैर्वृता। स रामो, राम यानी बलराम जी के साथ जाते हैं, और बहुत सारे ग्वाल बाल भी होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, हन्तु कामम बकम दोर्भ्याम, हन्तु कामम, उसको मारने के लिए उन्होंने कंस को पता चला ये कृष्ण तो बछड़ों को चराने के लिए जाता है, तो बकासुर को भेज दिया। और बकासुर पूरी प्लानिंग के साथ मुंह खोल के खड़ा है, सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं वो अंदर जा रहे हैं। आओ कृष्ण, इतनी अच्छी सुरंग, यहाँ पर तो बहुत आनंद से हम भोजन खा सकते हो। इतना बड़ा मुख था कि लगा ही नहीं कि कोई परिंदा है या कोई असुर है, ऐसा लगा कि बहुत बड़ी खूबसूरत सी गुफा है। और हन्तु कामम बकम दोर्भ्याम, और भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने हाथों को बढ़ाया, एक पैर उसके नीचे वाली चोंच पे रखा और ऊपर से वो दूसरे हाथ से उसको इतना जोर से, जितना भगवान ने अपने आप को इतना विशाल कर दिया, मुख तोरी मपाटयत, और फिर उसका मुख जो है वो चीर दिया, इतना लंबा। तो ये सारे ग्वाल बाल बोलते, हमको लगता था कि ये करिश्मे हो रहे हैं, ये कुछ ऐसे ही हो रहा है। लेकिन आज जब हम लोगों ने इसकी ये गोवर्धन पर्वत वाली लीलाएं सुनी है ना, देखी है ना, तो हमको लग रहा है, हमें ऐसा हो रहा, अभी याद आ रहा है कि ये तो सब उसने किया है।
अभी पहले लगता था कि बस वो उड़ते उड़ते खामखा में गिर गया, ये दूध पीते पीते खामखा में दिन पूरे हो गए तो मर गया। कभी लगता था कि ये पंछी जो है वो कैसे मर गया होगा, समझ में नहीं आया। कभी लगता था कि ये वृक्ष ऐसे कैसे गिर गया। पहले लगता था शायद पता नहीं कैसे गिर होंगे, लेकिन अभी समझ में आ गया कि ये सारे काम कौन कर रहा था, ये कृष्ण कर रहा था। तो वो बता रहे खुद कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? एक दिन क्या हुआ था, वत्सेषु वत्स रूपेण, वत्सेषु यानी कि बहुत सारे वत्स थे, वत्स मतलब बछड़े थे, उनके अंदर वत्स रूपेण एक अलग से दैत्य था जो कि वत्स का रूप, बछड़े का रूप धारण करके आ गया। और कैसे? प्रवेशंतम जगांसया, और फिर प्रवेश हो गया। अभी देखो इतने 9 लाख तो गैया हैं, उनके इतने सारे बछड़े होंगे, उसके अंदर एक नया बछड़ा आ गया तो किसी को क्या पता कि कौन सा बछड़ा है। लेकिन कृष्ण जानते हैं, हम दुनिया से छुपा सकते हैं कि हम कितने साधु हैं और कितने असाधु हैं, दैत्य और असुर अपने अंदर छुपा सकते हैं, लेकिन कृष्ण से नहीं छुप सकता। कृष्ण देख के समझ जाए। कृष्ण अगर देखेंगे नहीं, हमारे हृदय में रहते हैं, वो समझ जाएंगे कि हम किस भाव से कृष्ण की ओर आते हैं। तो क्या करते हैं? हत्वान्यपातयत्तेन, हत्वा वो आए थे मारने के लिए, और कृष्ण ने क्या किया? उसको कपिथानी चली लया, खेलते खेलते गोल घुमा घुमा के उसको गिरा दिया। वृक्षों के नीचे जो बहुत सारे वृक्ष थे उसमें जाकर गिर गया। उसके बाद क्या था? अभी ये कौन थे? अभी जो आए थे वो कौन थे? एक बछड़ा बनकर आए थे कृष्ण को मार डालने के लिए। वत्सासुर था वो, जो वत्स बनकर आया था ना, वत्सासुर। उसके बाद कौन आया? हत्वा राम बदते यत्। अभी क्या हुआ? एक दूसरा रासबद है। रासबद किसको बोलते हैं? गधा बोलते हैं। अभी एक दूसरा राक्षस आया, वो क्या बनकर आया था? गधा बनकर आया। उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? धेनुकासुर। और धेनुकासुर क्या? तद्बंधुष बलान्वित। फिर वो जब आया है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन भगवान ने बलराम को बोला है गधे को तुम संभालो। और तालवन में चक्रे तालवनम क्षेमम, और तालवन में जब वो इतना भयंकर गदा हिंगे मार रहा था, परिपक्व फलान्विताम, तो भगवान ने बलराम जी से कहकर कहा कि देखो कितने सुंदर सुंदर फल है तालवन में। ये राक्षस रूपी गधा जो है उसको तो पता ही नहीं है किस फल, गधा क्या जाने इतने सुंदर सुंदर फलों की महिमा। तो तुम जाओ जल्दी से इनको मारो और इसको मार के ये सारे फलों को सुरक्षित कर दो। तो भगवान ने क्षेमम, क्षेमम का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। जैसे भगवान हमें कहते हैं योग क्षेमम, जो आपके पास है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। हम जब कृष्ण की शरण में आते हैं ना, तो सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि हम हर प्रकार के नुकसान से बच जाते हैं। भगवान ने कहा नेहाभिक्र अमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये जो न भक्ति का मार्ग है, नेहाभिक्रमना शोस्ति, उसके अंदर कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपका जो बेनिफिट है ना, वो प्रत्येक चरण में जो है ना लाभ होगा। जैसे आप भगवान का नाम लेते हो ना, जब से आपने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया है तो क्या होता है? प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। हर एक कदम से जो संसार का जन्म जन्मांतर का विष है ना, वो खत्म होता है और हृदय के अंदर अमृत का आस्वादन होता है। और इससे क्या होता है? हमारी सारी जितने भी हृदय की गंदगी है, चेतो दर्पण मार्जना, हृदय का
जो गंदगी है वो साफ होती है। भव महाधावाग्नि निर्वापणम, जितनी बहुत भयंकर अग्नि है ना, काम की अग्नि है। किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो काम की अग्नि भड़क उठती है, क्रोध की अग्नि है और लोभ की अग्नि। ये सारी अग्नियां, ये धावानल जो कोई नहीं बंद कर सकता है, जो कोई इस अग्नि को नहीं बुझा सकता है, केवल कृष्ण का नाम ही है। खुद ब खुद खत्म हो जाती है वो इच्छाएं, जो अपवित्र इच्छाएं हृदय में आती है ना, वो सब खत्म हो जाती हैं और हृदय जो है वो आनंदित होने लगता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद वर्धन होता है और हृदय की बुद्धि जो है ना वो वर्धित। हम डिसीजन ले सकते हैं, सही और गलत की पहचान आ जाती है, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये हरिनाम का संकीर्तन, भगवान कृष्ण की कथा शब्द, इससे हमारा हृदय, उसके सारे जितने भी पवित्र भाव है ना वो सुरक्षित होता है, खेम होता है। भगवान के प्रति आसक्ति, अच्छे विचार, अच्छे डिसीजन, वो सब उनको भगवान सुरक्षित करते हैं और जितने भी कुकर्म होते हैं उनको नाश करते हैं। इससे हमारी सबकी सुरक्षा होती है। तो भगवान ने क्या किया, उन सारे फलों को, जो हम यहाँ जो फल हैं, मीठे मीठे फल थे, धेनुकासुर की वजह, वो चक्रेता लवनम क्षेमा परिपक्व फला, वो सारे परिपक्व फल, बीज जो होता है ना, भक्ति का बीज जो हमारे हृदय में हमने डाला है गुरु महाराज की कृपा से, जो हृदय के अंदर भक्ति का बीज है वो थोड़ा थोड़ा पनपने लगता है। और जैसे हम कृष्ण की शरण लेते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, क्षेमम परिपक्व फलानी च, उन सारे परिपक्व जो फल हैं उनको सुरक्षित करते हैं और धीरे 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 उनका आस्वादन जीव करने लगता है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये कौन से थे, धेनुकासुर थे। अच्छा शुरू से बताएंगे, पहले कौन था, 6 दिन की आयु में पूतना, उसके बाद शकटासुर कब आए थे, 3 महीने की आयु में, उसके बाद तृणावर्त कितने आयु में आया था, 1 साल की आयु में, उसके बाद 3 साल की आयु में कौन थे, किसको भगवान ने मुक्ति प्रदान की, हाँ, और नल कुबेर और मणिग्रीव, उनका उद्धार किया। उसके बाद बछड़ा बन के आए थे ना, वत्सासुर आए थे, और उसके वत्सासुर जब भगवान बछड़ों को चराने के लिए शुरू किया था ना, जब भगवान 4 साल के हुए थे, बछड़ों को चराने के लिए जाते थे, तब वत्सासुर थे। उसके बाद धेनुकासुर, उसके बाद इसी आयु में धेनुकासुर का, हाँ, पहले कौन थे, बकासुर, उसके बाद धेनुकासुर, उसके बाद अभी बता रहे हैं प्रलंभासुर आए थे। कहते हैं प्रलंभम घातयत् यत् वेगम बलेन बलशालिना अमोचयत् व्रज पशून् गोपान् सारयन् यहन्वितम्। प्रलंभम यानी बहुत ही भीषण, प्रलंबासुर जो थे बहुत बलशाली थे और भगवान बलराम ने प्रलंबासुर को भी मार दिया, प्रलंभारेण। तो बलराम जी ने, ये दोनों की महिमा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो हर एक चरण में इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए, अनेक पशुओं को, और भगवान ने क्या किया था, उसके साथ साथ प्रलंबासुर को बलराम जी ने बचाया, बलराम जी ने मारा, और फिर साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गोपाल शारयण वहनिता के जंगल में बहुत बड़ी अग्नि लग गई थी। अभी भगवान उस अग्नि को ऐसे पी गए जैसे कोई मैंगो जूस बना के पीता है, एकदम, मतलब इतना बड़ा कृष्ण है, देखो। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को बड़े बड़े देवतागण नहीं समझ पाते। ये कृष्ण जो है, ब्रह्मा जी उनको नहीं समझ पाते, इंद्र उनको नहीं समझ पाते। कृष्ण समझने आता ही नहीं है, वो बुद्धि में नहीं आता। बस कृष्ण ऐसा है
कि उसको हमें सुनना है, उसको गाना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है और फिर उससे प्रेम करना है। उसको समझना है ही नहीं। वो कभी तो है ना मट्टी खाता है और मैया जो है उसको डांटती है कि मुंह खोलो, तो भगवान अंदर अपनी पूरी सृष्टि दिखा देते हैं। कभी तो भगवान जो है वो माखन खाते, वो चोरी करके खाते। तो बोला भाई चोरी करने की जरूरत क्या है, जब अपने घर में इतना सारा माखन है तो चोरी तो बंदा तब करे ना जब हमारे पास नहीं है ना। आपके घर में अगर कोई वस्तु है और आपका बच्चा दूसरे के घर से खा के आएगा या लेके आएगा, चोरी करके आएगा और दूसरे साइड वाली आके तुमसे शिकायत करेगी, तो बच्चे को ये तो बोलेंगे नहीं यार तुमको अक्ल नहीं है, अपने घर में तो कितना पड़ा हुआ है, अपने घर में खाओ ना, तो तुम दूसरों के घर में क्यों जाके खाते हो। माखन तो हमारे घर का तो और भी स्पेशल है कि हम तो नंदरानी जी है और इतनी बड़ी बड़ी है ना सुंदर सुंदर गाँव है, भगवान के लिए अलग से स्पेशल कामधेनु गवा रखी हुई है, इतनी सुगंधित उनका दूध होता है, माखन होता है। तो भगवान को जरूरत क्या है बाहर से जाकर चोरी करने की। टेस्टी तो क्या यशोदा मैया माखन टेस्टी नहीं होता होगा क्या? हाँ? भगवान इसलिए खाते हैं क्योंकि भगवान भावग्राही है। माखन को नहीं, वो तो भाव खाते हैं। जो हृदय के अंदर भाव नहीं खाते, वो हृदय के अंदर जो भाव है ना उसको खाते हैं। क्योंकि हर एक गोपी चाहती है कि मेरे घर का माखन खाए। अच्छा क्या होता था जब कृष्ण माखन चोरी करने के लिए जाते थे ना, तो पहले से डिसाइड होता था कि आज हम इसके घर पे माखन खा लेंगे। और फिर क्या होता था पहले से जब है ना कृष्ण सारे ग्वाल बाल बच्चों को बोलता था, इस इशारा करता था ना, तो सारे ग्वाल दूसरे बच्चों को पता चल जाए, इसलिए उस दरवाजे के पीछे एक निशान लगा देते थे, क्रॉस का निशान लगा देते कि आज हम यहाँ पार्टी करेंगे, पता चल जाता था। और जब जिस भी गोपी के घर के बाहर ये निशान होता था ना, वो गोपी इतनी खुश होती थी कि आज कृष्ण हमारे घर पे आए। और बाकी जितनी भी गोपियां थी ना, वो उस दिन रोती थी कि भाई हमारे घर पे कृष्ण नहीं आएंगे आज। वो बोलती मेरे घर पे तो 2 दिन से नहीं आया। वो बोलती 3 दिन से मेरे घर के दरवाजे पे क्रॉस नहीं लगा, अभी तक मेरे घर नहीं आया, पता नहीं क्यों मेरे घर नहीं आ रहा। ये तो देखो इसके घर में तो 3 दफा चला गया। तो इस तरह से गोपियों की इच्छा होती थी कृष्ण हमारे घर पे आकर माखन खाएं। और इसीलिए कृष्ण माखन खाते। माखन के दूसरी भी तो चीजें हो सकती थी ना, भाव से प्रेम से तो कुछ भी खिलाया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी खाते माखन थे, है ना। माखन के अंदर है ना 2 गुण हैं, 2 क्वालिटीज हैं। क्या है माखन के अंदर? एक तो माखन एकदम व्हाइट कलर का है, कलर एकदम साफ उजला कलर का है, साफ सुथरा श्वेत रंग है, मतलब प्योर है। भगवान जो है वो तभी आप भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो जब आप प्योर हो। जब भगवान कहते हैं निर्मल मन जेहि सोई मोहे भावे, मोहे कपट छल छिद्र न भावे। वो जो जिसका हृदय निर्मल होता है, माखन की तरह एकदम स्वच्छ होता है ना, भगवान उसी को प्रेम, उसी का स्वीकार करते हैं। अब हम लोग क्या है, दुनिया में कभी भी हम लोग सच्चे नहीं हैं। हम लोग है ना हर किसी को चीट करना चाहते हैं, तो ऊपर से दिखाई देंगे कि भाई हम आपको अच्छा, आप हमें पसंद लगते हो, अंदर से उसी के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं। लेकिन भगवान जो है वो तब तक आप उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करोगे जब तक के प्योर नहीं हो। एक तो माखन प्योर है, सफेद है, स्वच्छ है, और दूसरा क्या है? सॉफ्ट है, एकदम नरम है ना माखन। अभी ये आजकल का ब्लू बैंड तो हम लोग फ्रिज में 4 दिन पहले रखते, फिर ठक ठक करते निकलता ही नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान तो जो ताजा मक्खन होता था ना, गोपियां अभी बनाती थी एकदम सॉफ्ट, उसको चोरी करते थे। तो भगवान हमारे हृदय में भी तब आते हैं जब हृदय सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट। जब तक हमारे हृदय में दया नहीं होगी दूसरों के लिए, कुछ लोग जो मांसाहार करते हैं, जो दया जिनके दिल में है ही नहीं, तो भगवान उसके पास कभी नहीं आते। भगवान को सॉफ्ट जो दिन का हृदय होता है ना, नरम होता है ना, माखन के जैसा। इसलिए बोलते हैं
संत हृदय नवनीत समाना। कि संत का जो हृदय वो कैसे नवनीत, किसके जैसा है? मक्खन के जैसा है। लेकिन वो तो कह दिए संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय किसके जैसा है? लेकिन आचार्यगण बोलते हैं बिल्कुल गलत। संत का हृदय मक्खन के जैसा थोड़ी होता है। मक्खन कब, देखो मक्खन कब पिघलता है? जब आप उसको ताप देते हो, है ना? उसको जब ताप मिलता है तो मक्खन पिघलने लगता है। लेकिन संत का हृदय कब पिघलता है? वैष्णव जन तो ताहि कहिए जे पीर पड़ाई जाने है। वो तो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होता है, संत के ऊपर दुख नहीं आता। संत को तो दुख लगता ही नहीं है। संत तो कृष्ण की सुरक्षा में है, लेकिन वो भटकता रहता है। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठे थे, उनको कोई दुख नहीं था। वृंदावन में राधा दामोदर के सामने बैठकर, श्रील रूप गोस्वामी की समाधि में बैठकर वो काल भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। लेकिन हृदय के अंदर इतना दुख था कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, हमारे जीवों का कल्याण कैसे होगा जब उनको कोई एक्सपोर्ट माल मिलेगा, है ना? यहाँ से भक्ति को मैं उधर लेके जाऊंगा, वहां से जब भक्ति आएगी इम्पोर्टेंट माल जब मिलेगा। हम लोग तो वैसे बोलते हैं लोकल चाहिए ही नहीं कुछ भी, है ना? इम्पोर्टेंट चीज चाहिए। तो भगवान जैसे श्रील प्रभुपाद जी वहां गए हैं अमेरिका में और वहां से भक्ति को लेकर आए हैं और हमें आज नहला दिया पूरे संसार को। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्ति के, अपने प्रेम, कृष्ण की गीता, भागवत और हरिनाम के इस महासागर में नहला दिया। तो ये संत जो होते हैं वो दूसरों के प्रेम ताप से ही जलने लगते हैं। इसीलिए भगवान को ये माखन पसंद लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि भगवान के नाम में मुझे रुचि प्राप्त हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, ला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम